हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेपरेबल ग्राफ। डेफिनेशन ऑफ सेपरेबल ग्राफ, लेट जी इक्वल टू वी ई बी अ कनेक्टेड ग्राफ then G is called separable graph if vertex connectivity of G is 1। vertex connectivity क्या है? This is the least number of vertices whose removal from the graph leave the graph disconnected। तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या हो? अगर 1 हो तो ग्राफ क्या होता है? सेपरेबल ग्राफ। अदरवाइज दैट ग्राफ इज नॉन सेपरेबल। थ्योरम बेस्ड ऑन सेपरेबल ग्राफ, let G equal to VE be a connected graph then V belongs to V is a cut vertex in G। अच्छा, और एक कट वर्टेक्स की डेफिनेशन भी आपको बता देती हूँ। इन अ सेपरेबल ग्राफ देयर एग्जिस्ट अ वर्टेक्स वी सच दैट रिमूवल ऑफ वी, जो आपका वर्टेक्स होता है जिसके रिमूवल से क्या हो जाए, ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाए, वो आपका वर्टेक्स कट वर्टेक्स होता है। ठीक है ना? क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है सेपरेबल ग्राफ की वो क्या है कि आपकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होती है? 1 होती है, मतलब रिमूवल ऑफ 1 वर्टेक्स डिसकनेक्टेड द ग्राफ। ठीक है? इफ़ द रिमूवल ऑफ द वर्टेक्स वी, कोई एक वर्टेक्स वी है, उसके रिमूवल से ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाए तो वी वर्टेक्स इज सेड टू बी कट वर्टेक्स। तो वो वर्टेक्स कट वर्टेक्स होता है। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि G इक्वल टू वी ई कनेक्टेड ग्राफ है, देन V बिलोंग्स टू कैपिटल V इज अ कट वर्टेक्स इन G इफ only if there exists a pair of vertices such that every path between x and y contain cut vertex B। G इक्वल टू वी ई का क्या है? कनेक्टेड ग्राफ है। पहले हम सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट सपोज दैट V क्या है? कट वर्टेक्स है। कट वर्टेक्स ऑफ G है, देयरफॉर रिमूवल ऑफ द वर्टेक्स V या फिर हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर G इक्वल टू दिस इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। जो अगर G में से हमने V को निकाल दिया तो डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। वेयर एच सेट क्या हो जाएगा? E माइनस एक्स वाई, या फिर हम ये लिख सकते हैं वेयर ये क्या होगा? दिस इज दी V सच दैट V इंसिडेंट ऑन, सॉरी यहाँ पे आएगा V नहीं, E इंसिडेंट ऑन V। ठीक है? बस सिंपल सी बात है कि V कट वर्टेक्स है, V इज़ अ कट वर्टेक्स, देयरफॉर रिमूवल ऑफ V फ्रॉम G
लीव्स द ग्राफ डिसकनेक्टेड, ग्राफ आपका डिसकनेक्टेड हो जाएगा। अब हमें क्या प्रूव करना है? नाउ वी वांट टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू वी सच दैट एवरी पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई कंटेन्स वर्टेक्स वी। ये हमें प्रूव करना है। हम मान लेते हैं सपोज इट इज़ नॉट ट्रू। क्या ट्रू नहीं है? हमने नगेशन मान ली उसकी कि देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें एक पेयर ऑफ वर्टिसेस मिल जाएगा सच दैट एवरी पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई कंटेन्स दी वर्टेक्स। अब हमने मान लिया कि ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो हर एक पेयर के लिए फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस एक्स वाई देयर एग्जिस्ट, कम से कम हमें एक पाथ जरूर मिल जाएगा एक्स और वाई के बीच में कि वो किसे क्या करें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पाथ डू नॉट कंटेन द वर्टेक्स वी। ठीक है, क्योंकि हमें देखें, आप ये देखें, हमने क्या प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट अ वर्टेक्स एक्स वाई बिलोंग्स टू वी सच दैट एवरी पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई कंटेन्स वी। हम मान लेते हैं ये ट्रू नहीं है, तो इसका नगेशन क्या बनेगा? देयर एग्जिस्ट की जगह क्या आ जाएगा? एवरी। ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वी सच दैट एवरी की जगह आ जाएगा देयर एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई। किस तरह से? सच दैट वो पाथ क्या करता हो? एक्स वाई को कंटेन नहीं करता हो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, तो यही इसकी नेगेशन बनेगी ना, तो हम नेगेशन लिख लेते हैं सपोज दिस इज नॉट ट्रू, तो देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट अ पाथ between x and y such that path, ये कहता है कंटेन करे, तो हम कंट्राडिक्शन में अपोजिट क्या मानेंगे? डज नॉट कंटेन्स वी, है ना। फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, हमें एक ऐसा पाथ मिल जाएगा एक्स और वाई के बीच में जो करता वी को कंटेन नहीं करता हो। तो इससे क्या हुआ? फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट इन द सबग्राफ जी डैश गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस दिस देयर एग्जिस्ट अ पाथ, आपको बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस आपको एक पाथ मिल जाएगा, है ना। देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन एक्स एंड वाई, और जी डैश इससे क्या हो जाएगा? कनेक्टेड। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी सपोजिशन की वजह से हुआ। हमने क्या माना था कि वो ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो एक्स और वाई के बीच में हमें एक पाथ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा कि जो बी को कंटेन नहीं करता हो। ठीक है ना। अब तो यहाँ से क्या हुआ? एक्स और वाई हमने कोई दो वर्टिसेस लिए, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा? एक पाथ मिल जाएगा एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, जो वी को कंटेन नहीं करता, यानी कि हमें एक्स और वाई के बीच में एक पाथ जी डैश में मिल जाएगा इन जी डैश। तो इससे क्या हो जाएगा? जी डैश इज दिस इम्प्लाइज जी डैश इज कनेक्टेड। ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने क्या सपोज किया था? वी वर्टेक्स क्या है? कट वर्टेक्स है। कट वर्टेक्स है तो इसका मतलब क्या होगा? जी डैश क्या होगा? डिसकनेक्टेड होगा। तो दिस प्रूव्स दैट कि हमारी जो सपोजिशन थी वो क्या थी? रॉन्ग थी। अब कन्वर्सली सपोज क्या करते हैं?
conversely suppose there exists a pair of vertices x y such that every path between x and y contains b। ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग ये है कि हमें एक पेयर ऑफ वर्टेक्स मिल जाएगा एक्स वाई इन जी सच दैट उनके बीच में कोई भी पाथ नहीं वो v को कंटेन जरूर करेगा। ठीक है, अगर हमने v वर्टेक्स g में से रिमूव कर दिया तो x और y जो है उनके बीच में पाथ रहेगा ही नहीं है, वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा उनके बीच में सभी पाथ। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जितने भी पाथ हैं वो सभी v को कंटेन करते हैं। अगर हमने v को ही रिमूव कर दिया तो हर एक पाथ जो है जो कि v को कंटेन कर रहा था तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से क्या आएगा, अगर हमने ग्राफ g में से वर्टेक्स v को रिमूव कर दिया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा और v हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज v क्या हो जाएगा, कट वर्टेक्स हो जाएगा g का। ठीक है, क्योंकि ये इस वजह से हुआ क्योंकि x और y के बीच में जितने भी पाथ थे वो v को कंटेन कर रहे थे। अगर हमने v वर्टेक्स को g में से निकाल दिया तो x और y के बीच में जितने भी पाथ हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, डिसकनेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से जी ग्राफ आफ्टर रिमूवल ऑफ वर्टेक्स v क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड। तो दिस इम्प्लाइज v क्या हो जाएगा, आपका कट वर्टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, let g equal to v if we are connected graph such that g is non-separable graph then every cut set in G contains at least two edges। अभी जो थोड़ा हमने ऊपर किया है उसमें क्या है कि अगर जी ग्राफ सेपरेबल है तो क्या हो जाएगा, आपका वर्टेक्स कनेक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और अगर 1 होती है तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 है तो जी क्या होगा, सेपरेबल ग्राफ होगा। अब जी आपका नॉन सेपरेबल ग्राफ है तो इस इम्प्लाइज वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होगी, देयरफॉर वर्टेक्स कनेक्टिविटी या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा। ओके, अभी हमने थ्योरम्स की थी उसमें क्या कल के लेक्चर में की थी हमने, लास्ट लेक्चर में वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज लेस देन इक्वल टू क्या होती है, एज कनेक्टिविटी। और जो एज कनेक्टिविटी होती है दिस इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑल कट सेट्स इन जी। कट सेट एस इन जी। अब आप यहाँ से देखें वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एवरी कट सेट, दिस इनइक्वालिटी से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एवरी कट सेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हेंस दैट इज ऑर्डर ऑफ एवरी कट सेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दिस प्रूव्स एवरी कट सेट इन जी कंटेन्स एटलीस्ट टू एजेस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्लानर ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में।